नजर डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ऑपरेशन संजीवनी के तहत सोरेवाला में हुआ कार्यक्रम, कलेक्टर एसपी से जिला स्तरीय अधिकारी हुए शामिल। पीडब्ल्यूडी ने अस्थायी रूप से कब्जे में रखी जगह को नगर परिषद ने लिया अपने कब्जे में। मंडी के व्यापारियों ने भेजा सीएम को ज्ञापन, बिचौलिया शब्द की कड़ी निंदा। कृषि कानूनों का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिया टोल नाके पर धरना, कृषि कानून रद्द करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। पीडब्ल्यूडी ने अस्थायी रूप से रोक रखी भूमि को शनिवार को नगर परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया। पार्षद सुमित रिडवा ने बताया कि यह भूमि काफी समय से पीडब्ल्यूडी के पास थी, जिसका नगर परिषद ने आज कब्जा ले लिया है। पार्षद ने बताया कि पीडब्ल्यूडी इस भूमि पर खेती कर रहा था। जानकारी के अनुसार 1956 में कॉलोनाइजेशन की जमीनें सभी नगर परिषद को हैंडओवर हो गई थी। अब नगर परिषद मास्टर प्लान के तहत भविष्य की प्लानिंग कर शहर का विकास करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यह भूमि पीडब्ल्यूडी की है तो इससे पहले मास्टर प्लान में सही क्यों नहीं करवाया। पार्षद सुमित रिडवा ने बताया कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के पुराने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि यह भूमि पीडब्ल्यूडी की नहीं है, हमने तो वैसे ही ड्रम रखने के लिए इसे उपयोग में लिया था। हमने तो हमारा 1956 से पूर्व स्टोर बना हुआ था, उस पर आज नगर पालिका ने बिना बताए अपनी जेसीबी लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया गया और जिला कलेक्टर को भी प्रतिलिपि दी गई आगामी कार्रवाई के लिए, ताकि वो कब्जा ना करें। दस्तावेज नहीं है हमारे पास, कोई उपलब्ध नहीं है, सरकारी दस्तावेज जमीन से संबंधित कोई उपलब्ध नहीं है। वो क्या है सर, पीडब्ल्यूडी ने टेम्परेली उसको रोक रखा था, जबकि वो जगह उनकी नहीं है और नगर परिषद की भूमि है वो। तो आज उसको हमने अपने कब्जे में लिया है। बेशकीमती भूमि है, जिनका उन पे कोई आधिपत्य नहीं है, ना उनके पास उनकी कोई अलॉटमेंट के कागज़ हैं, ना उनका कोई टाइटल है। तो वो जगह काफ़ी टाइम से हमने पहले उनसे बातचीत भी की थी, परंतु उन्होंने उस बात को नेगलेक्ट किया। तो आज हमने उसका कब्जा लिया है। मौके पे एससी साहब आए थे, उनको हमने बता भी दिया था ये जगह आपकी नहीं है श्रीमान जी। अब वहाँ उन्होंने खेती कर रखी है, तो वो नगर परिषद की बेशकीमती जगह है, खेती के लिए नहीं है। तो उसको आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है, नगर परिषद की जगह नहीं हमारी है और काफ़ी समय से हमारा स्टोर यहाँ पे लैब हुआ करती थी। ना लैब नहीं है। लैब इन्होंने बनाने की जरूर उसमें योजना बनाई थी। मैंने कहा भी अगर आपकी है, सुबह मैं और सभापति गणेश राज जी बंसल मौके पे थे, अगर आपकी है तो हमने कहा टाइटल दिखाएं, कोई अलॉटमेंट दिखाएं, कुछ तो दिखाएं। जगह लेके आपने कब्जा कर लिया। पुराने जो इनके अधिकारी, जो लोग पुराने आज के चले गए, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी हमने तो वैसे ही ड्रम रखने के लिए जगह कवर कर ली थी। एक बात बताएं, जो कोलोनाइजेशन की जो ज़मीनें थी वो सारी नगर परिषद को हैंड ओवर हो गई। कागज़ तो उनको दिखाना चाहिए ना, भूमि तो नगर परिषद की है, वो दिखाए ना कागज़। जो ये कह रहे हैं भी हमारी है, तो वो अपने कागज़ दिखाएं। प्राइम लोकेशन पे है, करोड़ों की जमीन। हाँ बिल्कुल। नगर परिषद क्या करेगा? नगर परिषद वहाँ प्लानिंग करेगी। प्लानिंग करके वहाँ कमर्शियल, वो मास्टर प्लान में वो जगह जो है वो मिक्स यूज़ के लिए है। अगर वो उनकी है तो उसको फिर वो उसको मास्टर प्लान में सही करवाते ना, भी हमारा यहाँ ऑफिस है या ऑफिस के लिए है, उसको छुड़वाते। वो मिक्स यूज़ के लिए है, कमर्शियल और आवासीय इकट्ठी है। तो वहाँ हम प्लानिंग काटेंगे, जिससे उस जगह को बेच के शहर का विकास कराया जाएगा। नशा मुक्ति को लेकर जागरूक करने के लिए संजीवनी कार्यक्रम का आयोजन गांव सोरेवाला में हुआ। 20 दिसंबर से चलाए गए ऑपरेशन संजीवनी अभियान के तहत नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित एसपी राशि डोगरा, जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिविर में भाग लिया। अपने विचारों को मजबूत बनाए। मैं माँ बाप से ये अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को संस्कारवान बनाए और उनको किसी भी बुराई की प्रवृत्ति की तरफ जाने से बचाने के लिए अच्छे संस्कार दें, जिससे कि वो उस बुराई को समझ सकें कि ये चीज बुरी है और हमें इसमें नहीं पड़ना है। इसके साथ ही मैं सभी बड़े बुजुर्गों से ये भी आह्वान करना चाहूंगा कि संस्कारवान बनाने के लिए ये हमारे लिए ये सबसे चिंता का विषय है कि किस तरह से जो लोग इस प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। मेरा ये मानना है कि ये अभियान जो हमने शुरू किया है, ऑपरेशन संजीवनी, इस सब को अपन मिलके सफल बनाएंगे। जिस तरह के कोरोना काल में अपन सब ने मिलके और कोरोना को नियंत्रण में रखा है, उसी तरह इस
जय डॉक्टर सोलंकी ने बताया ये जो कानों में आवाजें आती हैं सरकारी अस्पताल में भर्ती था, वो सारे नशे करता था हर तरीके के। मैंने उसको महीना भर रखा और आखिर में सिर्फ उसको एक टेबलेट देती जो कि नशा न लगने वाली गोली थी। ऐसी टेबलेट पे उसको घर भेजा गया। तुम्हें संभालूंगा तो कौन संभालेगा? गांव है मेरा, मुझे एक एक वोट ने जिताया है और तुम लोग अपनी और अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। ये लोग तो नशा कर करके बर्बाद हो रहे हैं। ये मेरे दोस्त है। अरे दोस्त नहीं है, तेरे दुश्मन है ये। समझो कुछ बात को। तेरे को शर्म नहीं आती? करता तू ऐसे नशा, पर तुम लोग जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब आए, मनोवैज्ञानिक आए, चिकित्सक आए, उन्होंने इसके लक्षण बताए। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम शुरुआत में ही इसको रोक लेंगे तो बाद में हमारी दिक्कतें कम होंगी। और एक बार इसके अगर हम इस नशे के दलदल में फंस जाते हैं तो आपको भी पता है कि इसे छोड़ना तभी संभव है जब तक आपका अंदर का शपथ लेता हूँ कि मैं न तो मैं व मेरे ग्राम मोहल्ले के निवासी मिलकर किसी भी प्रकार की नशा नहीं करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे तथा ना ही किसी को नशा बेचने देंगे। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने गांव मोहल्ला को नशा मुक्त ग्राम बनाऊंगा। धान मंडी के व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजकर गांव में खोल रही मंडियों और बिचौलिया शब्द का उपयोग करने की निंदा की। व्यापारियों ने कहा कि इससे शहर की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। ज्ञापन में बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बिचौलिए शब्द का इस्तेमाल कर रही है, फिर दोनों सरकारों में कोई फर्क नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंडी की व्यवस्था अच्छी चल रही है। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से शहर की मंडियों को विकसित करने की मांग की गई, क्योंकि गाँव में हर जगह व्यापारी नहीं जा सकेगा। इस संबंध में विधायक को भी ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। ये लिखा है मुख्यमंत्री का के 2-3 दिन पहले बयान आया था भी गांवों में हम मंडियां खोल रहे हैं और बिचौलिया शब्द इन्होंने फिर कहा भी हम बिचौलियों को हटा रहे हैं। हमने उसके विरोध में लिखा है भी गांवों में यदि मंडियां खोल रहे हो और इसका मतलब तो शहर की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। वही सिस्टम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम को आप कह रहे हो भी ये गलत है, इसको वापस लो। वही बात आपके और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई फर्क नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिचौलिए बता रही है और राज्य सरकार भी बिचौलिए बता रही है, तो फर्क कहाँ रह गया। हमने ये कहा भी मंडी की जो पहले व्यवस्था बढ़िया चल रही है, जब उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत तो मंडी जो शहर की मंडियां है कृषि ने उनको ही विकसित किया जाए, उसमें ही किसान का माल आए, उसको भाव अच्छा मिलेगा। और गांवों में जो है कि व्यापारी पूरे नहीं जा सकें तो किसान को फिर भी नुकसान होगा। इस कारण ये इस बारे में हम उन्होंने को लेटर मुख्यमंत्री को दिया है। आपकी सरकार भी है और आप कांग्रेस से जुड़े भी हैं, तो विधायक वगैरह से भी बातचीत कर रहे हैं इसलिए? हाँ जी, मैं विधायक जी को लेटर दिया है, बना रखा है, परंतु विधायक जी का पता किया तो वो जयपुर गए हुए हैं। तो हमने पता किया भी यदि अपने जयपुर लेटर भेज देते हैं पर वो इतने में वो यहाँ आ जाएंगे। अब जब भी विधायक जी यहाँ आए उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। तो आपको इन दोनों सरकारों से मतलब तिरस्कार किया? हाँ, तो फिर तो दोनों को ही है। जब ये भी हमारे खिलाफ है, पहले तो हम कांग्रेस की कर ही रहे थे, अब जब मुख्यमंत्री का वही बयान वही है कि हम गांवों में मंडियां खोल रहे हैं और बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, तो फर्क कहाँ रह गया। एक ही चीज़ होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जनवादी महिला समिति ने टोलनाका पर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। महिला समिति ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि मोदी पर अब विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पहले तो वैश्विक महामारी कोरोना से देश के हालात खराब हुए, अब किसान आंदोलन पर बैठे हैं, किसानों की सुध नहीं ले जा रही। महिलाओं ने चेताया कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया तो 4 तारीख को बॉर्डर पर कूच करेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद,
कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो, किसानों को लूटना बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी राज हो बर्बाद, मोदी राज हो बर्बाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, महिला किसान एकता जिंदाबाद, महिला किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद। आज 1 महीना किसान इन ठंड के अंदर सड़क पर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर भी बैठे हैं, इन ठंड के अंदर तो बंगे समर्थन में ये आज 1 दिन को धरना दियो है। और हमारी यह मांग है भी तीनों कानून, काला कानून वापस ले तो ठीक है, नहीं तो जनवादी महिला समिति किसानों का सागा है। पर सोचने वाली बात है भी इन ठंड के अंदर बागड़ी में कहावत है भी मरेडा नहीं बारह कौन काटे, पर अब की हालत आकर रखी है मोदी। किसान बूढ़ा है तो और जो जवान है तो बच्चा है तो सारा सड़क पर है, और दिल्ली ने घेरे हुए 1 महीना बैठे है। तो हमारे इन पर बहुत ज़्यादा मन दुख होने लग रहा है कि बने मोदी ने पता कौन नहीं, क्यों मोदी का परिवार है कौन नहीं, जिके हमारा बेटा है या हमारा घरवाला है या हमारा कोई भाई है वह बैठे तो माने पता है भी इन ठंड के अंदर आप कमरे के अंदर भी आप कांग्रेस का तो वह किसान बैठे हैं। तो हमारो जनवादी महिला समिति को कहना है 4 तारीख ने या तो फैसला हो जाएगा, नहीं तो जनवादी महिला समिति दिल्ली बॉर्डर पर जाके बैठे। आपको लगता है कि 2 मांगे तो मान ली उन्होंने? और मांगे माननी नहीं है, मोदी पर हम विश्वास नहीं करते, महिला समिति तो बिल्कुल नहीं करती। मोदी ने कहा था कि हम 15 लाख सारा खाता में डालूंगा, 15,000 ही कौन गाले, तो मैं किया विश्वास कर लिया मोदी को। मोदी बहुत झूठो है, तो जब तक लिख के ना देसी जब तक ना लिख के देगा इतना मानना कौन नहीं, पर मानना विश्वास कौन रहे मोदी पर। अब मोदी तो इतना घटियापन करियो है, कई होगा 15-15 लाख गालसिया एक पीस ही कौन गालियो। और गरीब आदमी आके दिहाड़ी मजदूरी करा का एक बात है ठंड का मार एक हो ऊपर हो कोरोना चाल गई, अब माँ बैठा के खा माँ बैठे बैठा भी की तो खाना है वही करना है, तो की कोनी भेजो आज कितना महीना हो गया ने कोरोना लागी ने, कुछ तो सहायता करो गरीब की। तो मोदी के 15 लाख रुपया थान गालसिया 15,000 गालसिया यहाँ कह गए बिलांगे बच्चा छोड़ दिया। अच्छे दिन आएंगे अच्छा की तो मार तो शहर वाला कोई नरेगा ही कौन चले, कार नहीं मजदूरी नहीं बैठिया, कोई बेटा कोई कमाई गल है कौन आज के समय का माँ ना क्या खावा, वो मोदी यहाँ कर ला रहे हमारे सागे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अगर वो उन्होंने बोला भी 2 कानून वो नहीं लाएंगे, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो वो तो वहीं के वहीं खड़ी है, जो 3 बिल हैं जो काले कानून है वो वापस लेने हैं। उस पर तो वो बात देखो 4 तारीख को जो हमारे वो ऊपर बैठे नेते हैं वो करेंगे बात उनसे, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। नहीं अब बीच का रास्ता कोई मंजूर ही नहीं, ये बीच का रास्ता ही नहीं इसमें। पहले क्या जो 3 कानून है ये 3 कानून गैर कानूनी है, एग्रीकल्चर पे ये सेंटर कानून बना ही नहीं सकता है। इसमें कोरोना कर लागू करके इसने बनाए हैं, तो ये जो चीज़ें बना ही नहीं सकते तो फिर ये तीनों इसको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें संशोधन होता है तो कभी भी फिर दोबारा कर लेंगे। ये आज संशोधन करके लेंगे तो मंजूर हम कर लेंगे, लेकिन फिर 6 महीने बाद फिर जैसे इनको जरूरत है फिर कर लेंगे। ये तो पूरे वापस होंगे फिर ही बात बनेगी। हाँ जी नहीं मानने जो वो हमारे पास वो फिट ही नहीं है। हमारे MSP लागू हो, गारंटी हो, MSP जो कहते हैं लागू है, लेकिन MSP की गारंटी हो सभी फसलों पे, 23 की 23 फसलों पे।
जंक्शन स्थित रिलायंस के मॉल के आगे किसानों के समर्थन में चल रहा युवाओं का धरना जारी है। 4 जनवरी को सरकार की होने वाली वार्ता को लेकर 3 जनवरी को युवाओं द्वारा मोदी सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। जवान जय किसान, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अंबानी अडानी गो बैक, अंबानी अडानी गो बैक, अंबानी अडानी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, काले कानून अडानी अंबानी गो बैक, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाँ जी, मैं रात ही 2 बजे शाहजहाँपुर बॉर्डर है जो, तो उसको परसों है जो क्रॉस करके जो रिवाड़ी के पास जो राजस्थान किसान यूनियन मजदूर हैं संघर्ष समिति है, अब जो शाहजहाँपुर से 60 किलोमीटर आगे है जो वो कैंप लगा लिए जी। तो ये जो कानून है इसमें एक थर्ड कानून है, तीसरा जो होर्डिंग का कानून है, जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। होर्डिंग का मतलब काला बाजारी बढ़ेगी इससे। जैसे पहले ये रोक थी, कोई भी स्टॉक करके नहीं रख सकता, आपका जो भी फसल है उसको स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन ये थर्ड जो होर्डिंग का कानून है, इसमें आप जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते हो। तो ये पूरे इंडिया का अनाज स्टॉक करने की पावर या पैसा अंबानी और अडानी के पास है, तो उससे काला बाजारी क्या है, उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। परसों किसानों की सरकार के साथ जो वार्ता है उसके लिए हमारी हनुमानगढ़ किसान मोर्चा जो हम रिलायंस स्मार्ट के आगे लगा रखा है, सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे हम, उनको सद्बुद्धि आए सरकार को और वो फैसला किसानों के हक में दे और ये काले कानून वापस ले। और आगे की रणनीति 4 तारीख को फैसला आने के बाद हम बढ़ाएंगे, जो ऊपर से रणनीति आएगी उस हिसाब से हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है, जिससे हनुमानगढ़ भी अछूता नहीं। ऐसे में किन्नर समाज की ओर से पहल करते हुए 101 शॉल व कंबल जरूरतमंदों में भेंट किए गए। समाज की ओर से जंक्शन, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर कंबलों का वितरण किया गया। यह वितरण चन्नूबाई के शिष्या मैनाबाई द्वारा किया गया। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है जी शहर में सब, तो जो गरीब इंसान है मन स्टेशन पर है, जो बाज़ार में है, जो भी मेरे नज़र में आया, मैं सब ने लोइयाँ कम्बल आपकी तरफ से दिए थे। कितने लोगों को दिए जी? अब 100 के करीब तो दे दिया जी। और आगे क्या रहेगा? आगे जी अब वृद्धाश्रम में भी मेरी इच्छा है भी वहाँ जाऊँ, बूढ़े माँ बाप है उनको भी देके आऊँ। ये हमारे शहर के किन्नर समाज जो कि स्टार्ट से चला आ रहा है, सबसे पहले सरस्वती बाई थी, फिर छन्नो बाई, अब मैना बाई, जो इस समाज ने हमारे शहर में जो आशीर्वाद दिया है उस सब के लिए मैं मेरे शहर वासियों की तरफ से, वह हमारे सब जनता की तरफ से, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी पारिवारिक हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, इन्होंने हमारे शहर के लिए हमेशा ही भगवान से आशीर्वाद मांगा है और हम सबको आशीर्वाद दिया है। आज भी कोरोना के अंदर इन्होंने लगभग 101 कंबल गरीब आदमियों को बांटे हैं और आगामी 15 तारीख मकर संक्रांति तक इनका यही ध्येय है, उद्देश्य है कि हम ये कार्य करते रहेंगे। मैं मेरे शहर वासियों की तरफ से इन सब किन्नर समाज का और खासकर मैनाबाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बरसात के दिनों में नालों में पानी ओवरफ्लो न हो, इसके लिए नगर परिषद ने शहर के नालों की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले सूरतगढ़ रोड के वार्ड 14 के मुख्य नाले की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, ताकि बरसात के दिनों में नाले का पानी सड़कों पर न आए। पार्षद सुमित रणवा ने बताया कि सूरतगढ़ रोड पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता था। व्यस्त रोड होने के कारण यहां लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस क्षेत्र की आबादी काफी बढ़ गई है, ऐसे में नाले की चौड़ाई कम हो गई। अब नगर परिषद ने ऐसे नालों को चौड़ा करने का अभियान चलाया है, ताकि शहर में पानी की निकासी सुचारू होती रहे और बरसात के सीजन में दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि शहर में बचे हुए नालों को भी चौड़ा किया जाएगा, ताकि पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर न ठहरे।
ये सूरतगढ़ रोड पे वार्ड नंबर 14 का जो टोटल ड्रेनेज का जो पानी है वो सूरतगढ़ रोड के नाले से होकर हाई स्कूल से होकर गुजरता है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ गई कि पुराने टाइम का नाला बना हुआ है उसकी चौड़ाई जो कम है तो पानी बरसात के सीज़न में भी ओवरफ्लो हो जाता है। पीछे के जितने भी नाले हैं उनको हमने चौड़ाई दे के करीबन 1.5 से 1.25 फुट पे उनको बना के लाए हैं। तो पीछे रेन सीजन की वजह से दिक्कत आई थी यहाँ इतना कि ये कुछ टुकड़ा इसको बनाया गया था और अब आगे जो बचा हुआ नाला है उसको चौड़ा किया जा रहा है। और उसके लिए पहले जो साइड खोद के वहाँ एक 15 इंची रद्दा पहले लगा रहे हैं ताकि बीच का रद्दा बाद में उखाड़ के और उसमें सीसी करा देंगे ताकि एक तो न्यूसेंस मत ना फैले, क्योंकि पीछे पानी को और जाने के लिए जगह नहीं है तो बराबर हमें कोई डाइवर्सन के लिए भी जगह नहीं है, रोड छोटी है। समस्या आती थी पहले क्या है जी, पानी ओवरफ्लो होता था, ये स्कूल की दीवार है इससे भी लगना, स्कूल के ग्राउंड में चला जाना और बड़ी सी समस्याएं थी। तो अब ये नाला चौड़ा होने से जो पानी का फ्लो है वो बढ़ जाएगा तो पानी का ड्रेनेज सही हो जाएगा। रोड रेन सीजन के अंदर जो रोड पे पानी खड़ा रहता है वो भी नहीं खड़ा रहेगा। इसी लिए इस नाले को चौड़ा करके शहर में और भी नाले निर्माण हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सामने बड़े बड़े नाले, तो उससे पीछे उद्देश्य क्या है नगर परिषद? उद्देश्य यही है जो शहर में पानी का भराव होता है उससे शहर को निजात मिल सके और इसीलिए इन बड़े नालों का निर्माण किया जा रहा है। और अभी जो राजीव चौक से रोड जो PWD स्टार्ट करेगी उस पर भी हमने करीब 1 करोड़ के जो तखमीना लगभग बना लिया है। दोनों साइड के जो नाले हैं उनको पहले तो ये सोच रहे हैं भी शायद अगर कोशिश ये रहेगी भी हमारे पास बजट की बात रही तो उन नालों को RCC करने की और दोनों साइड के नाले जो पीछे करके बनाने की। फिर उसका जो लेवल है वो पुराना जो बना हुआ है सही नहीं है, साथ में उसको लेवल सही किया जाएगा क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो सड़क जो है बहाव के कारण टूटती रही है। तो अब जब PWD उस रोड को नया बनाएगी तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि साथ साथ में उस नाले का निर्माण भी तरीके से किया जाए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से मंडल स्तरीय देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर को हुआ। इसी के तहत 28 को जिला स्तरीय और 30 को संभाग स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित हुई। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता ऑनलाइन थी। संभाग स्तर पर हुई प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ से लक्ष्य अरोड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं नोहर के विशाल सैनी ने दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने दोनों विजेताओं को नववर्ष के उपलक्ष्य में सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड मंडल स्तरीय देशभक्ति गायन प्रतियोगिता जो कि 26 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी स्थानीय संघ स्तर पर और उसके बाद 28 दिसंबर को जो है ये प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की गई और जिला स्तर से 30 दिसंबर को ये प्रतियोगिता जो है पूरे 5 जिलों की संभाग स्तर पर आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें 5 जिलों के जो ज़िले पे विजेता जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर थे उन्होंने वो स्काउट गाइड और रोवर रेंजर संभाग पर सम्मिलित हुए। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जिले हनुमानगढ़ से स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के लक्ष्य अरोड़ा SRM इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ टाउन जो थे वो सम्मिलित हुए। ये जो एज ग्रुप था वो 10 से 16 वर्ष का एज ग्रुप था और इसी प्रकार रोवर रेंजर का जो एज ग्रुप था वो था 16 से 25 वर्ष एज ग्रुप, जिसमें नौहर के विशाल सैनी ने द्वितीय स्थान पूरे संभाग में प्राप्त किया और लक्ष्य अरोड़ा जो थे वो स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के हैं, उन्होंने प्रथम स्थान संभाग स्तर पर प्राप्त किया। आज जो है पूरे ज़िले हनुमानगढ़ में जब पूरे संभाग में लक्ष्य अरोड़ा जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आज नववर्ष पर ये उपलब्धि जो है ज़िले को प्राप्त हुई। इसके लिए इसको बधाई और धन्यवाद सभी पदाधिकारी स्थानीय संघ के। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।